और इस वक्त एक और अहम खबर पटियाला से कांग्रेस की निलंबित सांसद ने अब कांग्रेस छोड़कर परनीत कौर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। वो पटियाला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीती थी। कैप्टन अमरिंदर पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। अब परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उनको सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष हैं पंजाब के बीजेपी को, उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। अब पटियाला से ही वो दोबारा से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं, इसकी पूरी चर्चाएं हैं और बीजेपी के टिकट पर वो उम्मीदवार बनेंगी। हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। हरसिमरत, परनीत कौर का जाना लगभग तय ही माना जा रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख के बाद, लेकिन पटियाला की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस के लिए यहां पर किस तरह की चुनौतियां होंगी या परनीत कौर के लिए बीजेपी में जाना कितना फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों का सिनेरियो बन रहा था पटियाला में, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं परनीत कौर जो है वो कुछ ही समय में भाजपा में चली जाएंगे। इसी के चलते जो है उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी जो है वहाँ से हटा दिया गया था और निलंबित कर दिया गया था। और उसके बाद लगातार ये कयास रहियाँ थी कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पति जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के और उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। और आपको ये भी बता दें कि परनीत कौर जो है कांग्रेस के टिकट से 4 बार जो है पटियाला की सांसद जो है रह चुकी है। इस बार निलंबन के बाद लगातार देखा जा रहा था कि परनीत कौर जो है उनको टिकट जो है उनको नहीं मिलनी थी कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में ये जाहिर था कि परनीत कौर जो है आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज जो भाजपा में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, वहाँ पर खास तौर से पंजाब भाजपा के जो प्रधान है सुनील जाखड़ थे, तरुण चुग थे और भी कई लीडर जो है वो वहाँ से नजर आए हैं। और इससे ये भी साफ हो जाता है, अभी तक ये कन्फर्म ही माना जा रहा है कि भाजपा से भी जो उम्मीदवार होंगी पटियाला से वो परनीत कौर ही होंगी। जी अच्छा हरसिमरत, इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है, जिसमें 5 मंत्रियों को टिकट दी है। इसकी बड़ी वजह क्या है कि कोई और ऐसे मजबूत चेहरे नहीं थे पार्टी के पास जिनको चुनाव लड़ाया जाता लोकसभा के लिए? 5 मंत्रियों पर ही यकीन किया गया है। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज तकरीबन 8 नाम जो हैं वो दिए गए हैं लोकसभा चुनाव में कहाँ लड़ेंगे, और उसमें 5 चेहरे जो हैं वो मंत्री के तौर पर उतारे गए हैं। आपको ये बता दें कि फिलहाल ये जो मंत्री उतारे गए हैं, इन सभी लोकसभा चुनाव को टिकट यहाँ पर दी गई है। ये लोग पहले जो थे बिल्कुल आम घरों से थे, यानी कि बिल्कुल आम घरों से आए थे। इनमें लोगों के बीच इन्होंने अपनी पकड़ बनाई और उसके बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। अब लोगों में लोकप्रिय होना जो है एक इनकी पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है कि इनको अलग अलग जगह से जो है वो सीट दी गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि और जो है सीटें वो अलग अलग जगह से आए लोगों को दी गई हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जालंधर से रिंकू हैं, वो कांग्रेस से आए थे। फतेहगढ़ साहिब से जो गुरप्रीत जीपी हैं वो भी कांग्रेस से आए थे। इसके अलावा करमजीत अनमोल जो हैं वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफी नजदीकी माने जाते हैं। और जहां तक बाकी मंत्रियों की बात रही है, वो ऐसी सीटें हैं जो संवेदनशील मानी जाती हैं, जहां पर कंपटीशन जो है वो बड़े लेवल का होता है। तो ऐसे में इन्हें साधने की कोशिश की गई है इन सारी सीटों को कि कोई भी दिक्कत जो है वो आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर ना आए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13-0 का नारा दिया था, उसको लेकर के बहुत जरूरी था कि जो बड़ी सीटें हैं उन पर ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएं जो बिल्कुल मजबूत चेहरे हों, जिन पर लोग यकीन करते हों और जो लोगों में काफ़ी पसंद भी हों। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के पंजाब के कांग्रेस के जो प्रधान है कैप्टन माफ़ कीजिएगा राजा वड़िंग, उन्होंने भी ये बात हालांकि कही है कि जो चेहरे मुख्यमंत्री भगवंत मान को पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली भेजने के लिए चेहरे जो हैं उतारे गए। एक तरह का तंज जो है वो ज़रूर राजा वड़िंग ने जो है इस पर जो निसाधा है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो चेहरे हैं सारे के सारे ये अपने आप में मकबूल चेहरे हैं। इन्होंने पहले भी जहां से चुनाव लड़ा है वहां से जीते हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये टिकटें जो है इन मंत्रियों को मिली हैं तो ये कितना का कमाल जो है इन सीटों पर कर पाते हैं।